एक छोटी सी पहेली पूछते हैं। पहेली जानते हो ना क्या होती है? जैसे होती 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। कौन बताएगा? 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। मतलब चाहे आप सीधा पढ़ लो चाहे उल्टा पढ़ लो। 3 अक्षर, 3 अक्षर होते हैं, 1, 2 और 3। अब इनमें 3 अक्षर होने चाहिए नाम में। नहीं, देखो ये कौन सा अक्षर है? ना। ये कौन सा? नमन नाम होता है ना। अब इधर से पढ़ो तो ना माना, और इधर से पढ़ो तब भी ना माना होता है ना। नमन। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, चाहे नमन। ठीक है ना? आगे समझ में? अब ये बताओ तुम पहेली, हम दो भाई, आपको गाना नहीं है इसको, हम पहेली पूछ रहे हैं आपसे। हम 2 नन्हे भाई मिलकर चलते रहते हैं। कौन चलता है? 2 भाई। हम 2 भाई मिलकर चलते रहते हैं, ना कुछ कहते ना कुछ सुनते, बोझ सभी का सहते हैं। आंखें किसका बोझ सह रही है? पैर। किसका बोझ सह रहे हैं? पैर। खोपड़ी 2 भाई है क्या? पूरे शरीर का बोझ कौन सह रहा है? ये मिलकर चलते रहते हैं। तुम थोड़ा सा और नीचे जाओ उधर। ना कुछ कहते ना कुछ सुनते, बोझ सभी का सहते हैं। नहीं, पूरा शरीर नहीं है। उसने क्या बोला था? नहीं, आपने क्या बोला था? और आगे चलो, उसमें कुछ होता है? आप क्या करते हो? पैरों में कुछ और होता है? शाबाश। पैरों में क्या होते हैं? जूते। तो 2 जूते हैं। आप एक जूता पहन के चलते हो क्या? एक जूता पहन के ऐसे चलते हो? नहीं। तो 2 नन्हे भाई, आपके 2 जूते, 2 नन्हे भाई मिलकर चलते रहते हैं, ना कुछ कहते। कभी कुछ कहते हैं? अरे नंदिनी कहाँ जा रही हो? वहां मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं? नहीं। और नंदिनी तुमने मुझे पानी में गीला कर दिया, नहीं बोलते। ना कुछ कहते ना कुछ सुनते, बोझ सभी का सहते। तुम्हारा बोझ सहते हैं ना? तभी तो फट जाते हैं बेचारे। फटते हैं ना? कैसे फटते हैं? हमको इनको कैंची से तो नहीं काटते। वो बेचारे इतना बोझा उनके ऊपर होता है कि वो चलते चलते गिर जाते। अच्छा, तो जैसे वो है जूता, और जूता हम लिखते हैं जैसे। किससे? जैसे। अब ज हम कैसे लिखते हैं? देखो, एक ऐसे बनाते हैं, यू ऐसे बनाया, जो तुम्हारा यू होता है ऐसे बनाया हमने। अब इसमें बनाओ एक स्लीपिंग जैसी लाइन, ये सीधी सोई हुई लाइन। अब इसमें खड़ी लाइन और इसके ऊपर छत, ये बन गया ज। क्या बन गया? ज। अच्छा, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, पानी में मैं चलता हूँ, सबका बोझा ले जाता हूँ। जलेबी पानी में चलती है क्या? मछली। बेटा नाव 3 अक्षर की कहाँ है? देखो, ज हा ज। अब ये 3 अक्षर का हो गया है। देखो, जहाज, जहाज कहाँ चलते हैं? क्या हमारे गोमती वाली नदी में चलते हैं?
करते? वहां तो पानी पानी है। नदी में चलते हैं जहाज। नदी में क्या चलता है? नाव चलती। जहाज कहाँ चलते? ऊपर आकाश में। शाबाश। जहाज के लिए बहुत सारा पानी चाहिए और समुद्र में बहुत सारा पानी होता है। इतना पानी होता है कि पूरा पहाड़ अंदर डूब जाता है। समझे आप? इतना गहरा समुद्र होता है, तब उसमें जहाज चलते। नदी इतनी गहरी नहीं होती कि पूरा पहाड़ उसमें डूब जाए। डूब सकता है क्या? इससे नदी में नाव चलती है। और जहाज में तो आपके ये बड़ी बड़ी सारी गाड़ियां आती, मोटरसाइकिल, कारें, बस, ट्रक, कितना सामान जहाज में होता है। इतने सारे लोग होते हैं, 5-6 हजार लोग उसमें आते हैं। इतने सारे किसी में आ सकते हैं? नहीं। तो ये समुद्र में चलता है, समझे? तो जैसे जहाज देखो, इसीलिए इतना बड़ा होता है और ये लोहे का बना होता है, तब भी नहीं डूबता। एक चलाने वाला होता है उसमें अंदर, उसमें देखो धुआं निकल रहा होता है, मशीन चलती है अंदर, तब क्या? तब भी नहीं डूबता, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा होता है, समझे? इसलिए नहीं डूबता। तो जैसे जहाज, जैसे जूता। अब ये क्या? जैसे जैकेट, जैसे जूता और जैसे। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अब एक बात बताओ, आपके शरीर में ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनमें हड्डी नहीं है? देखो इसमें हड्डी है ना। पानी, शरीर में पानी नहीं होता। एक तो जीभ, और कौन सी चीज है जिसमें हड्डी नहीं? आँख, शाबाश, और कान। और जिनमें हड्डी नहीं होती वो चीजें क्या कर सकते हैं आप? उनको क्या कर सकते हो आप? मोड़ सकते हो। अब आप अपने कानों को ऐसे मोड़ सकते हो? नहीं मोड़ सकते। अरे कानों को मोड़ सकते हो या नहीं? पर क्या आप अपनी उंगली को ऐसे उल्टा मोड़ सकते हो इधर? नहीं मोड़ सकते। और आपकी जीभ को आप मोड़ लेते हो, घुमा लेते हो, वो कैसे तेजी से चलती है? क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती। और सबकी जीभ कौन से रंग की होती है? अच्छा ये बताओ, जीभ क्या काम आती है? भगवान ने जीभ क्यों दी? बोलने के लिए तो होठ, चीखने के लिए जीभ चाहिए। बाप रे बाप। और हाँ, खाने के लिए चाहिए। आपको जीभ से क्या पता चलता है? खा तो आप खाना किससे खाते हैं? क्या बुढ़े लोग खाना ठीक से खा लेते हैं? उनकी जीभ तो होती है, वो खाना खा लेते हैं। क्यों? उनके दांत नहीं होते, तो खाना तो आप दांत से चबा के खाते हो। तो फिर जीभ क्या करती है? वो उसने क्या बताया था? क्या करती है जीभ? नहीं, उसने बताया था। आप क्या बोल रहे थे? जीभ क्या करती है बेटा? हाँ, स्वाद। जो आपको खाने का स्वाद पता चलता है ना, वो किससे पता चलता है? जीभ से। कि नींबू कैसा है? खट्टा। आम कैसा है? मीठा। गुलाब जामुन कैसा है? करेला, कड़वा। और दवाई बिल्कुल ही कड़वी। और आपके भुजिया सेब कैसे होते? ये आपके आलू के चिप्स, आलू नमकीन। तो ये सारे स्वाद आपको किससे पता चलते हैं? और अगर आपको ऐसा दूध पिलाया जाए जिसमें चीनी भी नहीं डाली जाए तो पी लेंगे? क्यों? तो फिर स्वाद नहीं आया ना, तो बात तो स्वाद की हो गई। और ये स्वाद की कौन है? पहरेदार जीभ। वो देखती है ये अच्छा, ये खा लो, ये खराब है, ये मत खाओ, है ना? और जब आप अभी हैं, और अगर हम नींबू की बातें करें, इमली की बातें करें, तो मुंह में क्या आता है? क्यों आता है पानी?
क्योंकि अंदर जो ग्रंथियां होती है ना, नलियां होती है अंदर, जैसे पाइपलाइन होती है ना, यहाँ आप नल खोलते हैं पानी आता है, ऐसे भगवान ने अंदर बहुत सारी पाइपलाइन बनाई हुई है, तो उसमें भी जो छोटे छोटे से छेद है उनमें से वो आता रहता है, इसलिए आपका मुंह गीला रहता है ना। अगर मुंह सूख जाए तो आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जीभ में ही मिलेगी, फिर जीभ गीली रहती है ना हर वक्त। ठीक है, तो ज से जीभ, और जीभ बहुत बहुत काम की चीज है, बहुत, क्योंकि अगर आप बिना जीभ के क्या बोल सकते हैं? आवाज ही नहीं, आपके शब्द नहीं समझ में आएंगे जीभ के बिना। कई लोगों की जीभ कट जाती है, बहुत मुश्किल होती है उनको। जैसे जीभ, और जैसे क्या होता है भाई, ये क्या है गरमा, ये किस किस को अच्छी लगती है? मीठी है कि खट्टी? क्या होता है उसके अंदर? रस। जैसे जलेबी, ठंडी अच्छी लगती है गरम? इसके साथ खाते हैं दही जलेबी, वाह भाई वाह। और जैसे क्या होते हैं, हम जानवर किसको कहते हैं? क्या हम जानवर हैं? जानवर हम किसे कहते हैं? मछली, मछली जानवर है? क्यों? अच्छा नहीं, अच्छा शेर, ये बताइए हम शेर को जानवर क्यों कहते हैं? क्योंकि खा लेता है। तो बेचारी मछली तो नहीं खाती, घोड़ा तो हमको नहीं खाता, तो वो जानवर नहीं है? कैसे हम उन्हें जानवर क्यों कहते हैं? कुत्ता तो जंगल में नहीं रहता, तो कुत्ता इंसान है? तो कुत्ता तो नहीं खाता और कुत्ता जंगल में भी नहीं रहता। गाय भी, आदमी भी तो काट लेता है एक दूसरे को, फिर हाँ, तो फिर तो क्या हम नहीं, तो क्या हम जानवर हैं? तो फिर वो इंसान है? तो फिर कुत्ता जंगल में नहीं रहता, कुत्ता यहाँ रहता, फिर कुत्ता जानवर कैसे? क्या हम उनको जानवर क्यों कहते हैं? बकरी जानवर है या इंसान? क्यों? हाँ बताओ। हमारी वजह से नहीं बोलती क्या? हाँ, नहीं डायनासोर तो जानवर, पर क्यों है जानवर? जल्दी से बताओ। गाय? हाँ शाबाश, क्योंकि उनके चार, क्योंकि वो हमारी तरह दो पैर पे नहीं चलते हैं क्या? नहीं। उनका दिमाग क्या हमारी तरह तेज होता है? नहीं। क्या वो हमारी तरह बोल सकते हैं? नो। तो इसलिए ये क्या है? सब जानवर है। तो जैसे जानवर, और जानवर ज्यादातर जानवर कहाँ रहते हैं? तो जैसे जंगल, जो जानवर जंगल में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जंगली। क्या कहते हैं? जंगली जानवर। और जो घर में रहते हैं वो गाय घोड़ा, जो घर में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? घर वाले थोड़ी होते हैं, घरेलू भी नहीं, पालतू। क्या कहते हैं? पालतू। और जो उपयोगी जानवर होते हैं, जो हम घर में नहीं रखते पर वो हमारे दूसरे काम आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे सुअर, जैसे बकरी, भेड़, कुत्ता, गाय, बिल्ली। मेंढक को कौन पालता है? और मेंढक क्या काम आता है आपके? नहीं आते ना। तो ये वाले जानवर क्या होते हैं? उपयोगी जानवर। और पालतू पशु होते हैं आपके, कुत्ता पालतू होता है, गाय पालतू होती है, और हाँ वो सब पालतू जानवर है, इसलिए हम इनको जानवर कहते हैं। समझ आ गया? अच्छा अब ये बताओ, इसमें कौन सा जानवर ऐसा है जिसका नाम ज से शुरू होता है? शाबाश। जेब्रा कैसा दिखता है? लंबा नहीं, कैसा, किसके जैसा दिखता है? नहीं,
शाबाश। जेब्रा कैसे दिखता है? घोड़े जैसा। पर जेब्रा और घोड़े में क्या फर्क है? नहीं। हाँ, कौन सा कलर होता है घोड़े का? भूरा, काला, सफेद। और जेब्रा कौन से रंग का होता है? सफेद और काला। जेब्रा हमेशा सफेद और काला होता है, पर घोड़ा नहीं होता है ऐसे। घोड़े के ऊपर ऐसे ऐसे लाइन होती है, घोड़े के ऊपर ऐसे डिजाइन नहीं होता है ना। नहीं, ये फर्क होता है घोड़े में, जेब्रे में और गधे में। गधा भी ऐसे ही दिखता है ना। और गधे का रंग क्या होता है? भूरा और कभी कभी ग्रे कलर का होता है स्लेटी से रंग का। तो ये है। और कौन सा जानवर है जिसका नाम ज से? जेब्रा तो हो गया। शाबाश। कौन है? क्या ये जिराफ है? ये तो जिराफ की क्या होती है? पेड़ नहीं लंबा होता। हाँ, बेटा गर्दन, हम इसको गला नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं गर्दन। गला हम उसको बोलते हैं जो अंदर से होता है। गले से साफ आवाज आ रही तो अंदर से जो साफ आवाज आती है, ये क्या होती है? गर्दन। क्या बोलते हैं इसको? तो जैसे गर्दन नहीं होती। जैसे जिराफ, जैसे। और आपको मालूम है जिराफ क्या खाता है? घास नहीं, घास और पेड़ों की पत्तियां। क्या जिराफ नीच खाता है? कैसे पता तुम्हें नहीं खाता? खाता है ना? नहीं, जिराफ नहीं खाता। और भगवान ने जिराफ की गर्दन इसीलिए इतनी लंबी बनाई है कि वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाए। पहले वो इतना बहुत हजारों साल पहले जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी, पर जब उसको खाने को नहीं मिला और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को यूं करके खाने लगा तो धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती चली गई। इसीलिए माँ बाप कहते हैं ना कि अगर तुम लंबे नहीं हो रहे तो लटको। कहते हैं ना, लटको, लटकने से हाइट बढ़ जाएगी, तुम लंबी हो जाओगी। कहते हैं क्योंकि जैसे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। हाँ, सही कहते हैं। जिस चीज को आप जितना ज्यादा वो करते रहोगे ना, उसका प्रयोग करते रहोगे, उसको खींचते रहोगे, तो वो अपने आप धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो सब ये क्या है? जैसे। अच्छा, आप जब आपकी वो होती है प्रार्थना करते हो, और जब आपका वो हुआ था, स्पोर्ट्स डे हुआ था, तो सबने खड़े होकर क्या गाया था? तो जैसे जन गण मन। और जैसे कौन सा महीना आता है जिसमें बहुत गर्मी होती है? गर्मी। अब जनवरी, अरे पहले सुनो ध्यान से, पहले नहीं, आप सुनते ही बिना सुने बोलते हो। जैसे कौन सा महीना ऐसा है जिसमें बहुत गर्मी होती है? जून। बिना सुने नहीं बोलना। और कौन सा महीना ऐसा जिसमें बहुत ठंड होती है? शाबाश, ताली बजाओ उसके लिए। और अब इसलिए अब हम अभी कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी को हमने कर दी बाय बाय, जनवरी चला गया, अब फरवरी है। ठीक है, और इसके साथ हम भी कहते हैं बाय बाय। जब समझ आ गया ना सबको, तो अब आप सब जाके ये सब चीजें ध्यान रखना। और 4 चीजों के चित्र बनाना। कौन सी 4 चीजों के चित्र बनाएंगे? जैसे कौन कौन सी? मकड़ी क्या लगाती है? वो बना सकते हैं ना। चिड़िया किसमें फंसती है? जब आदमी गलत काम करता है कहाँ जाता है? जेल में। तो आप कुछ भी बना सकते हैं ना। ठीक है, चलिए।